देखो, मैं तुम्हें वीआईटी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले इसमें मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 7 भूल जाओ, 7 में कुछ नहीं है, 6 मॉड्यूल है मेन। राइट। तो तुम्हारे मिड टर्म में कितने मॉड्यूल मॉड्यूल आएंगे मेरे अकॉर्डिंग? 3 मॉड्यूल आएंगे। राइट। अब उसके बाद हम इस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम मॉड्यूल 1 पे, दैट इज डीसी सर्किट। जो तुम्हारा पेपर था, जो तुमने पेपर दिया था 2022 का ही था, है ना? 2023 का था ना? ये 2023 का, राइट। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 10 मार्क्स के। करेक्ट। ये दिसंबर 2023 का पेपर है। अब इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं, 6 मॉड्यूल हैं। तो जो पैटर्न कहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा किरचॉफ लॉ पे। किरचॉफ लॉ दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक या तो केवीएल आएगा या फिर क्या आएगा, केसीएल आएगा। राइट। केवीएल क्या होता है, मैश करंट एनालिसिस, और ये क्या होता है केवीएल, केसीएल क्या होता है, नोड वोल्टेज एनालिसिस। एक क्वेश्चन इस पे से 100% आएगा ही आएगा। बेसिकली या तो वो क्वेश्चन केवीएल पे दे देंगे या फिर वो क्वेश्चन केसीएल पे दे देंगे। केवीएल का मतलब क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। राइट। और केसीएल का मतलब क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। अब इनके टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, मैश एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। और किरचॉफ करंट लॉ क्या है, नोड वोल्टेज मेथड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो 10 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा थ्योरम में से। थेवेनिन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, 3 थ्योरम है। 3 थ्योरम में से तुम्हें 2 ही थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, थेवेनिन थ्योरम और सुपरपोजिशन, क्योंकि अगर थेवेनिन थ्योरम आ गई तो इसमें जस्ट एक और फॉर्मूला ही लगेगा मैक्सिमम पावर के लिए, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो या तो इस पे या इस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो थ्योरम पे, या तो वो थेवेनिन थ्योरम का दे देंगे या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का या फिर सुपरपोजिशन थ्योरम का। ठीक है। लास्ट टाइम जो तुम्हारा 2023 के पेपर में आया हुआ है वो आया हुआ है मैश एनालिसिस पे क्वेश्चन और आया हुआ है थेवेनिन थ्योरम पे क्वेश्चन। गॉट इट? ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले मैश एनालिसिस बिल्कुल स्टार्टिंग से बता दूं या कुछ बेसिक सा याद है तुम्हें? ठीक। लाइक सपोज मैं बिल्कुल बेसिक से ही बता रही हूँ। ये हमारे पास सर्किट है और इसमें हमें बोला हुआ है करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाइक 2 6 8 10 और ये क्या है 12, एंड दे आस्क यू टू कैलकुलेट करंट इन 6 ओम। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमें देखने हैं कि कितने मैश है। मैंने जैसे बताया था, मान लो ये तुम्हारा घर है, इस घर में कितने रूम है, 2 रूम्स अवेलेबल हैं। 2 रूम है तो कितने बंदे रहेंगे, 2 ही बंदे रहेंगे। एक I1 रहेगा और एक कौन रहेगा, I2। राइट। ठीक है। मान लो ये I1 का कमरा है, ये I2 का कमरा है। स्टेप नंबर 1 इज मार्क करंट डायरेक्शन। हमें क्या करना होता है, करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। दोनों चाहे क्लॉकवाइज कर लो, दोनों चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी कर लो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करनी है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ ये फिक्स रखना, चेंज मत करते रहना बार बार। चेंज करते रहोगे तो तुम्हारे कंफ्यूजन बढ़ेगी। ओके, क्या यहाँ तक? स्टेप नंबर 2, वी हैव टू मार्क साइन convention. Okay, as you know that current always flows from higher potential to lower potential. तो करंट देखो I1 कैसे जा रहा है, A से B, B से C, C से D, D से A। करेक्ट। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। A से B जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, B से C जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का टर्मिनल will always be the same irrespective of the direction of current.
बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड छोटे वाला टर्मिनल इज नेगेटिव। ओके, ठीक है। अब इसी तरह I2 में जैसे I2 की अब साइन तुम मार्क करो और टेल मी कि क्या आएंगे। अब स्टेप नंबर 3 वी हैव टू अप्लाई KVL इन मैश 1। तो मैश 1 कौन सा है तुम्हारे पास, दैट इज ABCD। तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे। ए से कहाँ जाना है, बी पे। बी से कहाँ जाना है, सी पे। सी से डी और डी से बैक टू ए, राइट। So whatever the second sign that comes in path you have to take that। A से B गए, second sign कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। if resistance is how much 2, राइट। अब इस A to B ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 तो I1। सिमिलरली B से C गए, सेकंड साइन इज इसके रूम के साइड वाला देखना, माइनस रेजिस्टेंस इज 6। करंट कितना फ्लो कर रहा है, इधर से I1 जा रहा है और इधर से I2। दोनों के साइन कन्वेंशन क्या है, अपोजिट, राइट। इट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड व्हेनेवर द करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन वी नीड टू टेक नेगेटिव साइन, राइट। तो I1 का मैश है तो I1 माइनस I2 हो गया। I2 का मैश होता तो क्या हो जाता, I2 माइनस I1, याद है। तो if the currents are moving the same direction then it would be I1 plus I2, and if the current are moving in the opposite direction तो I1 minus I2 for the first case and second mesh लेंगे तो I2 minus I1, राइट। तो अब देखो सेम डायरेक्शन में कब होगा, जब ये क्लॉकवाइज जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब ये क्लॉकवाइज जाएगा और ये भी क्लॉकवाइज। तो ये चीज उल्टी पड़ती है, जैसे मैं कह रही हूँ कि सेम डायरेक्शन, तो वैसे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ गया, बट हमें मिडल वॉल मतलब इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन है ना कि इनके रिस्पेक्ट में, गॉट इट। तो जब भी सेम लोगे ना तो नेगेटिव ही आएगा, ऐसे याद कर सकते हो। और मैंने बोला है हमेशा सेम ही लेना, लाइक पैटर्न सेम रखना कि हर बार क्लॉकवाइज लेना, गॉट इट। अब डी सी से डी कुछ भी से वापस गए, सेकंड साइन इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर मैश 1 इक्वेशन। नाउ यू मेक द सेकंड मैश। तो ये बन गई तुम्हारी सेकंड मैश इक्वेशन, राइट। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व इट, करेक्ट। आता है ना कैलकुलेटर से सॉल्व करना, yeah। अब सिमिलरली इसमें करंट सोर्स का बना रही हूँ, वो था वोल्टेज सोर्स पे बेस्ड। नाउ सपोज करंट सोर्स पे बेस्ड भी आ जाए, एक मिनट पर ये वाला क्वेश्चन तुम देखते हो जो तुम्हारे पेपर में आएगा। ड्रॉ द डायग्राम बुक एंड देन मेक द इक्वेशन और फिर मुझे बताओ क्या आई है, आई चेक। फर्स्ट में इक्वेशन इज -4I1 माइनस 9I1 माइनस I3 -3I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। Second mesh equation is -9I3 minus I1 minus 1I3 plus 14 plus 9 minus 9I2 ले लिया मैंने is equal to 0। Third mesh equation is -3I2 minus I1 9 minus I2 plus 10 is equal to, यही आ रही है। अब नेक्स्ट देखो करंट सोर्स पे बेस्ड, करंट सोर्स पे बेस्ड लाइक अगर सपोज करंट सोर्स है हमारे सिलेबस में है ना करंट सोर्स, एक क्वेश्चन देख लो बस, I1 और ये I2, ओके। तो करंट सोर्स जस्ट लाइक योर एनिमी। अब सोचो तुम्हारा दुश्मन कौन है, अब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है तो क्या कर सकते हो, बताओ।
या तो किल कर सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो। तो बेसिकली अवॉइड करना है, ए पे खड़े हो, घूम फिर के ए पे ही आना है, बट इस दुश्मन वाले रास्ते से नहीं जाना। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, वी आर अप्लाइंग केवीएल इन द सुपर मैश। ओके, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, वापस घूम पे ए पे आ गए। तो -4i1 -6i2 -20 प्लस 8 इज इक्वल टू, दिस इज योर फर्स्ट मैश इक्वेशन। गॉट इट। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, करंट सोर्स से बनेगी। करंट सोर्स से कैसे, i1 and 10 ampere, they both are in the opposite direction, right? So it would be minus i1, i2 and 10 ampere, they both are in the same direction, so it would be plus i2 is equal to 10. This is your second mesh। एक इक्वेशन जब भी करंट सोर्स होगा तो डायरेक्ट करंट सोर्स से बनेगी, ठीक है। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ करंट लॉ, या फिर तुम्हारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग है नोड वोल्टेज मेथड, भी बोल लो, एक ही बात है। सपोज किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब देखो कि जितना करंट अंदर आएगा एक वायर में, उतना ही तो करंट बाहर जाएगा, राइट। ना तो कम जा सकता ना ज्यादा जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कम हो गया। थोड़े बहुत लॉसेस को अगर हम निगलेक्ट करें तो, और जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर जाएगा। तो यही कंसेप्ट को यूज करके हमें न्यूमेरिकल करना है। लाइक सपोज मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रही हूँ, मैश से करो चाहे नोडल से करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ओके, बट दे विल मेंशन द मेथड दैट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड ओनली। तो इसमें उसमें क्या था, स्टेप नंबर 1 वी हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैशेस। इसमें स्टेप नंबर 1 इज वी हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ नोड्स। क्या होता है, लाइक इट इज अ पॉइंट वेयर मोर देन 2 वायर्स आर कनेक्टेड। नोड is a point where more than 2 branches बोल लो या फिर वायर्स बोल लो, एक ही बात है। लाइक जैसे तुमने देखा है चौराहा, देखा है चौराहे पे 4 रास्ते मिलते हैं तो वो एक नोड है। टी पॉइंट देखा है, टी पॉइंट पे 3 रास्ते मिल रहे हैं तो वो एक नोड है। एक प्लेन रोड है उस पे 2 रास्ते मिल रहे हैं तो वो एक नोड नहीं है, 2 से ज्यादा रास्ते मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या ये एक नोड है, यहाँ पे 2 वायर मिल रही है, नहीं। एक नोड है, 3 वायर्स मिल रही है, हाँ इसको ए दे देते हैं। इसी तरह ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। नीचे वाली नोड को हम हमेशा क्या कर देते हैं, ग्राउंड। और ये कौन सी नोड कहलाती है, रेफरेंस नोड। ग्राउंड पे यू नो दैट पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऊपर वाली जो नोड होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, मेन नोड। तो हम हमेशा कौन सी नोड को कंसिडर करते हैं, विल कंसिडर ऑलवेज मेन नोड। गॉट इट। So number of nodes is one node, one variable, one equation. Simple. जैसे वहाँ पे था 2 mesh, 2 variable, 2 equation, right? इसमें one node, one variable, one equation. So one of the variable is VA. Let us consider the voltage across A would be V. Got it? Now move towards step number 2. We have to mark current direction, right? Like suppose this one is I1, this one is I2, and this one is I3। ये कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। गॉट इट। अब देखो हमें देखना है I1 कैसे जा रहा है। मान लो VA पॉइंट तुम्हारा कॉलेज है, ऐसे सोचो, और ये रेफरेंस वाला घर है। I1 तुम कैसे जा रहे हो, घर से कॉलेज या कॉलेज से घर। ध्यान से देखो, डायरेक्शन देखो, कॉलेज के अंदर जा रहे हो या कॉलेज के बाहर जा रहे हो। घर से कॉलेज जाओगे या घर कॉलेज से घर जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। तो जहाँ से जा रहे हो वो पॉजिटिव,
जहाँ पे जा रहे हो वो नेगेटिव, जीरो से वीए जा रहे हो या वीए से जीरो जा रहे हो? तो डायरेक्शन को, जीरो से वीए जा रहे हो या वीए से जीरो जा रहे हो? जीरो से वीए जा रहे हो ना, जीरो माइनस वीए, जहाँ से जा रहे हो वो पॉजिटिव, जहाँ पे जा रहे हो वो नेगेटिव। घर से निकले घर वाले खुश, कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज वाले फ्रेंड्स कह रहे कि रोज आ जाता है। ठीक है। और अगर तुम्हारे रास्ते में अगर कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का हमेशा कौन सा साइन लेना है? सेकंड। सेकंड साइन हो गया, प्लस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है। अब I2 मान लो मेरा दोस्त है, ठीक है, अपने अपने किसी बार में I2 कैसे जा रहा है? कॉलेज से घर जा रहा है या घर से कॉलेज जा रहा है? वो VA से जीरो जा रहा है या जीरो से VA जा रहा है? तो VA माइनस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 8, राइट। अब I3 बताओ, I3 कैसे जा रहा है? सॉरी, VA माइनस जीरो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6। रास्ते में बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकंड साइन, ओके, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट द करंट इक्वेशन, दैट इज प्रॉपर लिखना है, अप्लाई KCL एट नोड A। ठीक है। तो KCL at node A is how much? I1 is equal to I2 plus I3. Can't write down the direct equation. And now I1 कैसे जा रहा है? 0 से VA, so it would be 0 minus VA plus 10 divided by 2, right? I2 is moving from VA to VB, so it would be VA minus VB divided by 8. I3 is moving from VA to 0, so it would be VA minus 0 divided by 6. यही आ रही है या डिफरेंट आ रही है? तो विल गेट टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, VA और VB की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, राइट। देन यू विल गेट, सपोज दे आस्क यू टू कैलकुलेट द करंट इन 8 ohm ब्रांच, 8 ohm इज I2, ठीक है, तो VA पता है, VB पता है, तो I2 आ जाएगा। सिमिलरली दे कैन आस्क यू द करंट इन एनी ऑफ द ब्रांच, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ओके।